हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सीटेट का भाग 8 है। तो अगर आप सीटेट, टेट, यूपी टेट या हरियाणा टेट या रीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का वीडियो 117 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन 1 है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। डी कह रहा है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो अनुभव होता है और जो प्रत्याक्षण होता है, जो उसको देखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसी के साथ ही वे सीखते हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है ये बताना है। आकलन बहुत किफ़ायती होनी चाहिए। वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए। विद्यालय वाह्य परीक्षक निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। जो विद्यालय आधारित आकलन है उसका जो है मुख्य रूप से जो आधारित है वह इस बात पे आधारित है कि वाह्य परीक्षकों की जो अपेक्षा जो अपने विद्यालय के हैं शिक्षक, वह शिक्षार्थियों को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनकी कमियां क्या है, उनको अच्छे से जानते हैं। तो उन्हीं के द्वारा आकलन होना चाहिए, ऐसा मानना है। आगे देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। ए सेट जो है सीटेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जो वाइगोट्स्की हैं वो बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन 1 है सामाजिक, बी है आनुवांशिक, 3 है नैतिक और 4 है शारीरिक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामाजिक पे बल देते हैं। जो वाइगोट्स्की हैं वह बच्चों के सीखने के जो कारक हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक सामाजिक को मानते हैं, समाज को मानते हैं। आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने आप को कभी प्रश्न एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 है सक्रिय सहभागिता, अनुदेशात्मक सहभागिता, ठीक है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता। तो कौन सा इसमें हो जाएगा दोस्तों? 120 का आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय भागीदारिता। वो सक्रिय मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन ज़्यादा वो करता है, सभी लोग का पार्टिसिपेट कर रही है कि आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का वो उत्तर स्वयं न देकर आपको उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बच्चों को पार्टिसिपेट करा रही है और बच्चों से उत्तर निकलवा रही है। तो ये आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता, जो भागीदारिता सिद्धांत है उस पर आधारित है। 121 नंबर क्वेश्चन। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह किस बात को दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को, वैश्विक प्रवृत्ति को, प्रायोजनात्मक उपागम को, प्रगतिशील चिंतन को। तो ये किसको दर्शाता है दोस्तों? तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, कि अभी तक यही चला आ रहा है कि मतलब लड़कियां ही क्या करेंगी, कोई गायन प्रतियोगिता होगा या डांस प्रतियोगिता होगा तो वही बस करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह है। या कुश्ती सिर्फ लड़के करेंगे, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है,
बच्चे के उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 122 का डी सही हो जाएगा, व्यवस्था फेल हो गई। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन 2012 में पूछा है सीटेट में, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा नहीं है ये बताना है। निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर जो उत्तर वाला प्रश्न, और सत्य और असत्य। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अगर हम निबंधात्मक कर रहे हैं कोई क्वेश्चन तो वो क्या वस्तुनिष्ठ होगा? ये कोई मतलब ये क्या फिक्स है? या इसके बाद आपका है कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न और मुक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है। वस्तुनिष्ठ तो निबंध लिखेंगे तो वो तो होगा नहीं, लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा तो वो भी नहीं है, मुक्त वाला जो प्रश्न है वो नहीं है, लेकिन जो आपका डी है सत्य और असत्य, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जो बहुविकल्पी होता है वो मल्टी चॉइस वाला, वो सत्य असत्य ये सब क्या है मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आगे देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कौन विशेषता है ये बताना है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, और सी का राय परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, और डी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 124 का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्थाओं में लचीलापन ये क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। आगे देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेक्षक अवस्था किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है ये बताना है। उन्होंने 4 अवस्था बताई, एक प्राथमिक अवस्था की बात पूछ रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था, किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निवर्तन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। अनुकरण करता है बच्चा और स्मृति और मानसिक निरूपण इसमें सम्मिलित है। आगे देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों की में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलर वर्ग के अनुसार जो टीचर है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 126 का डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है? छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा? अगर छोटे जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो कक्षा में जो कक्ष है में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा? शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीकों से नियंत्रित कर सकेगा, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन, जब एक निर्योग्यता बालक मतलब डिसेबल्ड चाइल्ड या दिव्यांग चाइल्ड पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करने चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो
तो इसका आंसर ए वाला तो गलत हो जाएगा, उसका आंसर जो हो जाएगा एक सही, अरे सी सही हो जाएगा। ठीक है, सहकारी योजनाओं की विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 128 का। सॉरी, 128 का सी नहीं होगा दोस्तों, 128 का डी सही होगा। ठीक है, 128 का डी सही हो जाएगा। जब एक निर्योग्य डिसेबल पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए, बच्चे को नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने के लिए प्रस्ताव देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस समय के हिसाब से एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। इस समय समावेशी शिक्षा चल रहा है और ये 2012 का बात कर रहा है, उसमें भी एक क्वेश्चन गलत ही रहना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस समय एकदम गलत हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ऐसा होगा तो उसका आंसर ये हो जाना चाहिए कि प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए यहाँ के जगह, कि बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रवेश देना चाहिए, बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देना चाहिए। और बच्चे के हिसाब से विद्यालय को उसके हिसाब से जो अनुकूल हो ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए, उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। जैसे विद्यालय में क्या करना है, टेक्टाइल पाथ लगवाना पड़ेगा, बैरियर फ्री हो, इन्वायरमेंट जो उसका बैरियर फ्री हो, पानी जो पीने का है उसके पहुँच के बराबर हो, उसको मतलब वेस्टर्न टॉयलेट हो, तो ऐसा मॉडिफाई कराना पड़ेगा। मतलब बच्चे के अनुसार विद्यालय को बदलना पड़ेगा। बच्चा विद्यालय नहीं बदलेगा, बच्चा जिस विद्यालय में जाना चाहे, स्टूडेंट जिस विद्यालय में पढ़ना चाहे उसमें पढ़ेगा। वो डिसेबल्ड है तो इसका मतलब नहीं कि उसको विशेष विद्यालय, इस समय इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहे हैं तो इसलिए समेकित शिक्षा चल रहा है, तो सभी को समान शिक्षा मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारे हिसाब से, 2012 में पूछा है इसलिए आंसर सही मांगाना होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक, प्रासंगिक जानकारियों को एकत्रित करना। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 129 का जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, कि पहले जो समस्या है उसके प्रति क्या है, जागरूक होना ही, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो उसमें सबसे पहले समस्या के प्रति जागरूक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका, केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, 130 का आंसर सी हो जाएगा, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।